चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो एक्सरसाइज 3.6 देख रहे थे, ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लगभग सब क्वेश्चन करा दिए थे और इसमें से 2 क्वेश्चन को थोड़ा ही सॉल्व किए थे। आप बोले थे आपको बना के लाने के लिए ना। कौन कौन था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था, ठीक है, बना लिया होगा। और 8 भी लगता है कि थोड़े सॉल्व किए होंगे। कि बना दिए 8 पूरा बना दिए थे। चलिए तो यहाँ तक ही खत्म हो गया। इसमें 8 क्वेश्चन था। 2 में जो है 3 क्वेश्चन है, समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो 2 नंबर कह रहा है उसको पढ़िए। निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी सबको जो 3 क्वेश्चन दिए उसको रैखिक समीकरण के रूप में लाना है और इसका हल ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 1 2 के क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसमें जो चीज दे ले उसको समझते हैं। बोला है धारा की चाल, है ना। फिर बोला है कथी भाई, धारा के चाल के बाद कथी है, प्रतिकूल है, वो कथी है, अनुकूल। इसको समझो पहले। धारा मतलब धारा कहाँ होगा, नदी में होगा, पोखर में होगा, ठीक ना, कोई रिवर है ना, उस समय धारा होगा। तो धारा मतलब कथी, पानी के धारा होता है ना। अब एक चीज समझना है, धारा 2 तरह के होगा। एक तो पानी जिधर जा रहा है उधरे धारा गया, है ना। एक धारा क्या होगा, पानी इधर से तो धारा उधर से होता है ना। तो पानी इधर से या धारो इधरे से, यानी पानी और धारा की दोनों दिशा कथी है, सेम है। तो वहां पे स्पीड चलोगे, है ना, ज्यादा स्पीड रहेगा। लेकिन धारा का दिशा इधर है और क्या बोलते हैं, धारा की दिशा इधर है और धारा की दिशा इधर है, हवा की दिशा इधर है, मान लो। तो वहां पे स्पीड कैसे होगा, ठीक है ना। चाहे धारा की दिशा इधर है तो दिशा कहती है इधर है। मेरा बात समझ करने के समझो। धारा की दिशा इधर है, तुम इधर चलोगे, तुम्हारा विरोध होगा तो कम स्पीड रहेगा। धारा की दिशा इधर है और तुम इधर चलो तो क्या होगा, तुम्हारा स्पीड ठीक ठाक रहेगा, है कि ना। समझ में आ रहा है। तो धारा की दिशा में, ठीक ना, प्रतिकूल बोलेगा तो किसका बात हो गया, धारा की दिशा हो गया। सॉरी उल्टा बोले, प्रतिकूल है वो कैसे होता है, अनुकूल। अनुकूल बोला तो जिधर धारा है ना उधर की बात कर रहा है, ठीक ना, विपरीत की बात। अब प्रतिकूल बोले तो कहते होगा विपरीत बात हो गया। तो जब अनुकूल की बात करें तब प्लस करेंगे, अब प्रतिकूल की बात करें तो माइनस। उल्टा करेगा तो माइनस, सीधा करेगा तो प्लस। समझ में आ गया। चलिए आइए, क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। उससे पहले ये समझिए, मान लिया कि स्थिर जल में, स्थिर जल यानी रुक्कल जल के हम लोग चाल मान लिए, ठीक ना। रुक्कल जल में क्या चाल होगा सेम मान लिया। तो लिखेगा थी स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये माना कि लिख देना है, यानी माना कि ऋतु जो ऋतुआ है स्थिर जल में उसका स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर है। यानी जब पानी रुकल रहेगा तो 1 किलोमीटर हिसाब से चलेगा। x के क्या है से हमको अभी पता नहीं, निकलेगा तो पता चल जाएगा। आइए फिर धारा की चाल क्या है, उस समय धारा की चाल क्या है तो y है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए धारा के अनुकूल बोलेगा तो कथी करेंगे, दोनों के जोड़ देंगे, x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल बोला है तो कथी करेंगे, घटा देंगे, x किलोमीटर प्रति। हाँ आइए, एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, चाल बराबर कथी जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला जानते हैं। आइए प्रश्न से अब क्या बोला है क्वेश्चन में देखिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तो है ना भाई, ऋतु धारा के 2 घंटे में, कई घंटे में, समय कहाँ रहेगा, नीचे ना, क्यों इसमें 2 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर तैरता है ना। दूरी बटा समय कथी होगा, चाल होगा। ये भी चाल है ना रे, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल हो गया, तो ये भी चाल, चाल के बराबर में कथी हो गया, चाल के बराबर में समय होती, चाल के बराबर में चाले ना होगा। तो दूरी बटा समय क्या होता है, चाले ना होता है। दूरी बटा समय, ये भी चाल, ये भी चाल। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आया ना। दूरी है, चाल है, इधर चाल था इधर चाल हो गया, ठीक है। आइए काटे इसको, क्या मतलब, तो x + y बराबर कितना, समीकरण। हाँ पहला स्टेज में, दूसरा स्टेज में क्या बोला है, हाँ 2 घंटा में ना। तो 2 घंटा में क्या बोला है, तो धारा की कहती है प्रतिकूल ना। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन में कह रहा है उसकी 2 घंटे में, यानी धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में,
धारा के प्रतिकूल तो क्या घंटा में, तो प्रतिकूल बोला तो माइनस करेंगे क्या घंटा में, 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। हो गया ये ना भाई, समय और ऊपर कथी है दूरी, तो दूरी बेटा समय कैसे होता है चाल, ये भी चाल ये भी चाल। आइए 2 कम 2, 2 दूना बटा में 1 नहीं लिखेगा तो चलेगा ना, x माइनस वाई बराबर कितना 2। समीकरण बोलो, समीकरण कैसे मिला से समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के, ठीक है ध्यान रखना है। अब लिखेंगे कथी से, समीकरण एक तथा कैसे लुप्तीकरण से बना देंगे, कटने वाला तो है ना, देखो ना गौर से, x प्लस कथी y बराबर 10, x माइनस वाई बराबर कितना 2 है कि ना। चलो इसे गया 2x और कितना 6 मर तक कट गया, x बोलो कितना हो गया 6। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक, ये 2 है ठीक से लिखना, 2 को काट दिए हैं ऐसे। चलो समीकरण क्या है में, एक में y का मान रखने, अच्छा सॉरी x निकला है ना तो x लिखिएगा, हाँ x लिखना है ठीक है। समीकरण एक कहा भाई, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, देखो कहाँ है देखो सुनते है ना। आइए x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू कितना भैया 6, y बराबर कितना 10, y बराबर कितना हो गया 10 घटे 6, प्लस में तो माइनस में जाएगा, y के वैल्यू कितना हो गया 4। बोलो अब आपसे क्या पूछा था, धारा के अनुकूल ऋतुआ के चाल और धारा के प्रतिकूल ऋतुआ के चाल है ना, तो लिख देंगे ना, लिख सकते हैं हम लोग, लिख दिए। इसलिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल नहीं दिख रहा है, कितना निकला है ऋतु धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल का थी x प्लस वाई ना, तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू कितना है 6, देख लो गौर से, और y के 4 कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए धारा के फिर कथी बोला, धारा के प्रतिकूल ना, धारा के प्रतिकूल है ना, यह पूछा है ना धारा के प्रतिकूल कितना है, तो x माइनस तो x कितना y के 4 कितना हो गया, ये क्या आपका आंसर, किताब निकालते आंसर दे ले इतना। धारा के अनुकूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कहाँ सही आ रहा है कितने है, हमें दिख ही नहीं रहा, क्या नाम है क्वेश्चन नहीं बताइए था, 2 के कौन सा एक्सरसाइज, हाँ धारा के, अरे धारा के अनुकूल नहीं पूछा था ना रे, खाली ऐसी पूछ रहा हूँ। अरे बुआ रे देखो ना, ये सब बहुत एक्स्ट्रा काम कर दिया, एकता नहीं करना था, सिर्फ क्या करना था धारा के चाल, स्थिर जल में धारा की चाल और कथी की चाल बोला है निकालने के लिए, स्थिर जल में ऋतु की तरने की चाल और धारा की चाल, इतना ही खाली बोला था, इतना ही बोला है। हाँ तो इतना करने की जरूरत, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, बस एक्स्ट्रा काम था। स्थिर देख इतना लिख दो, इतना इतना, स्थिर जल में, स्थिर जल में है ना ऋतु के तैरने की चल, इतने ना पूछ लो, देख ले क्वेश्चन में गौर से, एक से कितना वैल्यू निकला 6 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, और धारा की चाल, धारा की चाल कितना भाई वाई, वाई बोलते कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग एक्स्ट्रा काम कर देते ना, एक्स्ट्रा करने की मतलब उतारी। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग कितना देखे थे, 2 के 1 ना, उसी के जैसा 2 के 1 ना देखे थे, 2 के 18 देखे थे, 2 के 1 देखे थे। अब जो है इसी के जैसा क्वेश्चन दे, उदाहरण 19 है, कितना है उदाहरण 19, एग्जाम्पल नंबर कितना 19, ठीक ना, समझा, एकदम सेम क्वेश्चन, तनका सा चेंज है, बस पढ़िएगा। कह रहा है ए में जो है ऋतु की जगह नाव दे ले, बस कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल
30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल कितना 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर धारा की चाल तथा नाव की स्थिति पानी में चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें गौर से देखो, समय दिले 10 घंटा 38 किलोमीटर समय हुआ ना, दूरी गायब है ना, दूरी गायब है ना रे, तो दूरी गायब है तो उसके लिए फॉर्मूला उस समय दूरी दिले था, कैसे दिले था, समय दिले था, तो चाल निकल गया था। इस समय जो आपको दूरी ना देके समय दे रहे कथी दे रहे, चाल, समझा, समय और चाल दे दिया है, समय और तो कथी निकालना पड़ेगा आपको, दूरी। उस समय चाल निकालना था, इस समय निकालना है दूरी। समझ में आ रहा है सबको? आइए दिमाग लगा लेंगे हम लोग। माना कि स्थिर जल में नाव की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना, अनुकूल बोले तो x प्लस y, ठीक ना। और फिर ध्यान रखो, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितना, प्रतिकूल बोले तो कथी घटा देंगे, ठीक ना, और अनुकूल बोलेगा तो जोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटा, इसी फॉर्मूला को तनका सा सुधार दें, हमको निकालना है दूरी। कैसे निकालना है, दूरी इधर किधर रह गया, चाल इधर है, भाग कथी भाग में है ना समय, इधर कथी में हो जाएगा, चाल के साथ गुना में हो जाएगा। फॉर्मूला का चाल गुने उल्टा बता दिए। हाँ चलो, तो क्या होगा, दूरी और कथी है, समय हो गया भाई, समय भाग में तो कथी में चला गया, आए गुना में समय। इसमें कथी दिले है, देखो तो गौर से क्वेश्चन में दिले कथी है, इसमें हाँ चाल बराबर कथी है, दूरी बटा समय हो गया। और ई हम कह रहे हैं कि दूरी और चाल और कथी समय, दूरी इधरे जस के तस रहे, ठीक है, तो भाग में कथी है, समय है, भाग में समय है तो कथी में चल जाएगा, किसके गुना में, चाल के गुना में चल जाएगा। अब समझाओ, हमको चाहिए समय हो गया, कथी चाहिए, समय इधर जस के तस रह जाएगा, ये तो गुना में तो कथी में चल जाएगा, दूरी के भाग में चल जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, समझ में आ गया लोग। तो देख फॉर्मूला रखिए, देख लिखना है, इधर उधर करके इसमें 3 को फॉर्मूला बनता है, तो क्या हो गया, समय बराबर कैसे हो गया, समय दूरी बटा कैसे हो गया बुआ, चाल। कोई दिक्कत? आइए प्रश्न से समझिए, प्रश्न से पहला स्टेटमेंट में कहा है एक नाव 10 घंटे में, कितना घंटे में, 10 घंटे में, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा के कथी तो x प्लस कथी y, धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में कितना दूरी तय करता है भाई, 30 किलोमीटर। धारा के अनुकूल, अनुकूल बोला प्रतिकूल बोला रे, पहले प्रतिकूल बोला था माइनस वाला ना, माइनस वाला, ठीक ना। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलता है ना, हो गया दूरी या बटा चाल, ठीक है भाई। और फिर आगे एहे में कह रहा है, फिर कह रहा है और अनुकूल तथा धारा के कथी अनुकूल 44 किलोमीटर, धारा के कथी अनुकूल, धारा के ये हो गया अनुकूल कितना 44 किलोमीटर, दूरी बटा चाल, दूरी बटा दूरी बटा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल कथी होगा, समय होगा, समय होगा, समय के बराबर समय, समय को जोड़ेंगे तो कथी आएगा, समय ना आएगा। तो कितना समय दिया था 33, 10 घंटा क्वेश्चन में देखो बोला है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल कितना, धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल कितना में 10 घंटा में इतना चलता है। आइए दूसरा स्टेटमेंट, फिर कितना है, पुनः गौर से देखो क्या बोला भाई, 13 घंटे में वह, तो 13 इधर कर दे, 13 घंटे में वह, ठीक ना, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 40 हो गया भाई, प्रतिकूल बोला इसलिए ये हो गया प्लस, ठीक ना, अनुकूल कितना 55 किलोमीटर अनुकूल है ना, हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। लेकिन हम लोग इसमें तो मानते हैं ना भाई, जब मान के बनाते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन देखो बटा वाला तो कथी करेंगे, मानेंगे, ठीक है, क्या मानते हैं देख लो, माना कि कथी 1 बटा कथी x माइनस वाई बराबर कथी p है ना, तथा 1 बटा x प्लस
y बराबर क्या थी q। बोलिए समझ में आ रहा है सबको? आइए, तो ऊपर संख्या रहे, संख्या कहाँ रहे? ऊपर। याद है कुछ? संख्या ऊपर है तो कैसे करते हैं हम लोग? चिपका देते हैं। संख्या नीचे रहता है जो मानते हैं उसको ऊपर, संख्या को नीचे। तो ऊपर तो चिपका देंगे तो कितना 30p हो जाएगा बुआ? बताओ तो 30p ये प्लस कैसे हो जाएगा? 44q। और कोई दिक्कत? सही है ना? फिर आगे है बराबर कितना? 10। गलती नहीं ना रे? 10 30 बोला था, फिर 44 बोला था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बराबर 10 हो गया। आइए, समीकरण कितना हो गया? चाहे तो कॉमन ले सकते हो, आना तो ऐसी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कॉमन लेके छोड़ दे, छोड़ दो। एक हो गया। इसमें 40p प्लस कितना? 55q बराबर कितना? तेरा समीकरण लग रहा है एक बराबर कर दे। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। 1 में कैसे? इसको 120 बनाना पड़ेगा। 120 से ना बनाओगे? क्योंकि देख लो 120 में सब मिलेगा बराबर होगा ना, तब इससे पहले बराबर होने वाला। तो इसको 120 बनाने के लिए कैसे गुना करोगे? 4 से, है ना? इसको 3 से, तब 4 बार 4 3 जो के 12 लिखेंगे। समीकरण 1 गुने कैसे? कहां से है भाई? तथा समीकरण 2 में कैसे? 3 से, ठीक ना? शॉर्ट में लिख रहे हैं तो कितना हो गया? 120p प्लस 4 चौका 16, 16 1 17, क्यू बराबर कितना? 40। ठीक है भाई, 120p प्लस 5 3 पंडा के 5 5 पंडा 1 16, है ना? बराबर कितना? 13 चौके 52। ठीक है, साइन चेंज कीजिए, इससे ही गया। तो देखिए तो 16 में 6 में से 5 गलाई 1, 17 में 16 गलाई 1, क्यू बराबर कितना? घटे तो कितना गया? देखो तो 2 में से 0 गया, 2 5 में 4 गया 1, कथी में? माइनस में। कुछ गलती वालों का गुना करने में कहते हैं 39 ना, तो पकड़ से कट तेरा तिया कैसे तुमसे करवा देता है? अब सही है, 40 में से 39 कितना? बाप रे, अभी तो गलती करवा दे। 1 बटा कितना हो गया? 11। तन को ध्यान नहीं देता तो सर की दोस्त बोलो। यहाँ तक समझा? समीकरण क्या में? 1 में कथी का वैल्यू रखने पर? क्यू का मान रखने पर। वाई कहाँ अभी निकले रे? अभी पी क्यू निकालो ना पहले। तो कितना भाई? 40p 30 है, 30 है ना समीकरण 1 में? तो वहां 30p प्लस में 44q बराबर 10। 30p प्लस 44 गुणे कितना? 1 बटा 11 बराबर कितना? 10। 11 चौके, हाँ, तो 30p बराबर कितना? प्लस में जाके 4 कम 4 ना होती रे? चलो 10 घटे कितना? 4। तब p बराबर कितना भाई? 6 बटा में 30। कोई दिक्कत? डेक बना दिए, काम कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो 6 कम 6 6 5 p का कितना? 1 बटा। समीकरण क्या में? सॉरी, अब लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? सब भुला गए, देखे छी अब, ठीक ना? कथी माने थे? तो 1 बटा x माइनस बराबर कथी? p, है ना? और 1 बटा x प्लस y बराबर कथी? ये ना माने थे बुआ सा। चलिए आइए, 1 बटा x का वैल्यू x माइनस y का वैल्यू ऐसे लिखेंगे। p का वैल्यू कितना निकला हुआ? 1 बटा 5। चलो x से गुना करते x माइनस कथी? y बराबर कितना? 5 कम 5, ठीक ना? आइए, q है नहीं लिखल, देखो गौर से। 1 बटा x प्लस y बराबर q का वैल्यू कितना? 1 बटा 11। x 1 कम 10 कितना हो जाएगा? यहाँ 11। समीकरण बुआ रे, एक मान लो कितना? एक मान लो 3, एक मान लो 4। दिख रहा है कुछ? समीकरण 3 तथा कथी से? 4 से। बोलो दिख रहा है सबको? तो x माइनस वाई बराबर कितना? 5, x प्लस वाई बराबर कितना? 11। चलो इसे ही गया, 2 x हो गया बराबर 11, 5 कितना? 16, 2 अठे 16। x का वैल्यू कितना निकल गया? 8। अब जगह कहाँ? उतार पहले इतना। चलिए,
तो अब निकालना है एक्स, एक्स तो सॉरी निकल गया, वाई निकालना है ना। चलो ध्यान दो सब भाई, समीकरण क्या में, समीकरण क्या में रखोगे, 9 बोल रहा है, चलो सर 3 में, ठीक ना। तो लिखो समीकरण 3 में चाहे 4 में, कोई में रख सकते हो, कोई दिक्कत, लिखो ना। तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण क्या में, 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में, समीकरण क्या में, समीकरण 3 में x का मान रखने, ठीक ना। समीकरण 3 कितना है भाई, x माइनस वाई बराबर 5। कहाँ है, किधर है, कहाँ है, हाँ ठीक है। चलो भाई बताओ x का वैल्यू कितना है, 8 माइनस वाई बराबर कितना, 5। माइनस वाई बराबर कितना, 5, प्लस में जाके माइनस में, तो माइनस वाई बराबर कितना, -3, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर कितना 3। बोलिए समझ में आया सबको। लिख दिया अंतिम में, हम तेरे अंतिम में ये वाला भाषा कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक ना। लिख देना इसलिए कितना निकला x का वैल्यू 8, और धरा के कितना निकला, यानी y का कितना निकला है 3। बोलो है आंसर, ये में हम काम कर लिए, ठीक है। ऐसे उतरिएगा, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब एक्सरसाइज के फिर क्वेश्चन नंबर कितना देखिए, 2 के 2, जल्दी थोड़ा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के 2, 2 के 2, 2 के 1 फिर पढ़ 25 बार वही पढ़ेगा है। कह रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, महिला मतलब मौगी औरत, समझता है ना, नहीं समझता। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को पूरा करने में अकेली महिला कितना समय लगेगी, लेगी, और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आओ समझते हैं। यानी महिला और पुरुष मिलके कोई काम करता है तो 4 दिन में पूरा करता है पहले, फिर महिला पुरुष मिलके काम करता है तो कितने दिन में पूरा करता है, 3 दिन में। आंकड़ा अलग अलग है ना, 3 दिन में करता है तो उसमें महिला पुरुष बदल गया, 4 दिन में करता है उसमें महिला पुरुष बदल, ठीक है। आइए तो हमने क्या माना है भाई कि एक अकेली महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना, x दिन। एक अकेला पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना, y दिन, ठीक ना, समझा। एक अकेला तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में कोई आदमी कितना काम करेगा, तो 1/1 दिन, इतना ध्यान रखना, ठीक ना। 1 दिन में काम करने में एक पुरुष और एक महिला का समय कितना लगेगा, 1/1 दिन लगेगा, ठीक ना। 1/1 दिन यह समझ लो, इसी पे बन जाएगा। दूर रहेगा तो 2/1 दिन, ठीक ना। ऐसे करके जैसे क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 महिला में 5 पुरुष, 2 महिला में कितना 5 पुरुष, तो 2 महिला है ना, 2/x, 5 पुरुष है 5/y, पुरुष को y माना है ना। 2 महिला एवं कितने गया, 2 महिला एवं 5 पुरुष कसीदे को काम करने में एक साथ साथ कितना समय लगाते, साथ साथ बोला इसे जोड़े है, कितना समय लगाता बुआ, 4 दिन। तो 1 दिन लगाता तो 1/x, 1 दिन लगाता तो 1/x समय मांगते, लेकिन 4 दिन नहीं, इसलिए कितना हुआ 1/4 दिन दे दिया है ना, में कह के कितना दिया है, बोलो समीकरण कितना, 1। चाहो तो तुम इसको मान के बना सकते हो, कैसे, याद है याद है याद है, याद है ना, कैसे मानते हो, अरे 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर, समझ में आ रहा है ना। हम मान के न बराबर तो चलता हूँ, ताकि हम तो इसे क्वेश्चन बहुत कर हम डायरेक्ट करा दो, कोई दिक्कत। चलिए आइए, पुनः दोष कथी कर रहा है, दोबारा कर रहा है, फिर कर रहा है कि 3 गो महिला यानी 3 गो औरत और फिर 6 गो पुरुष मिलता है, तब काम 3 दिन में हो जाता है। देखो पुरुष की संख्या जो बढ़ा तो काम 3 दिन में हो गया, अर्थात 1/3 दिन में हो गया, समझा। ऐसी थोड़ा ही ना होता, पुरुष बढ़ेगा तो काम जल्दी ही होगा, ठीक है। आ जाओ देखो, चलो ऐसे से किसी को काटना है तो ऊपर क्या मिला, ये 2 है कितना 3 है, तो कितना बनाना पड़ेगा 6। आइए समीकरण में कैसे गुना, 3 से, इसमें 2 से, तो लिखेंगे। देखो हम इसको थोड़ा सा हार्ड तरीके से बनाना है, समझ लो।
समीकरण हार तो नहीं कहेंगे, 1 गुने का 3 तथा समीकरण 2 गुने कैसे 2 से। आइए सर, तो गुना कीजिए, तो ऊपर गुना होगा, पता है ना, 2 दूना 6 नहीं होता, 3 दूना है, 3 दूना 6 x प्लस में 15 y बराबर 3 में कम 3 बटा में कितना 4। बोलो बबुआ, 3 दूना बटा में x है ना, 3 दूना 6 प्लस 36, कहाँ से 18 हो जाएगा, हम गलती बोल देता, तू से गलती बोलता है, 6 दूना 12, गलती बोलना भी कहीं जरूरी हो जाता है, ठीक ना। आइए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, गोतिया बदल दो ना, आए माइनस माइनस माइनस, ये सेम है तो सेम है तो खत्म। बोलो सर, आज पहले लिखेंगे 15 बटा का थी y माइनस 12 बटा का थी, बोलिए सर बराबर 3 बटा 4, बोलिए सर घटे है ना 2 बटा 3, बोलिए सर। आइए सर, भिन्न के जोड़ोगा दोनों तरफ, कथी के काम होगा बुआ, भिन्न के जोड़े या भिन्न के घटाओ, तो घात सॉरी हर सेम है तो लिख देते हैं, जोड़ है तो जोड़ दे, घटा है तो 15 देख लीजिए, 15 में से 12 लिखे कितना 3, इतना तो समझ में आता ना, भिन्न के जोड़ चाहे भिन्न के घटाओ, और नहीं आता तो तुम जानो भाई हम कहाँ तक सीखे सिखाए। आए 4 तिहाई 3 तिहाई और 4 दूना 8, समझा गया। भिन्न के जोड़ सबका सिखाए कि नहीं हम, और 2 वाला क्या होगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, 9 में से 8 घटेगा ना, कितना 1 बटा 12, बोलिए सर जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए y एक कम, y एक कम इधर बना देते ना, y एक कम y और 12 तिहाई 36, समीकरण क्या में 1 में y का मान रखने पर। अभी हम क्या करते हैं, उतना मानते तो फिर मानते मनाते समय लग जाता ज्यादा, है कि ना। कितना है समीकरण 2 बटा x प्लस 5 बटा y बराबर 1 बटा 4। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसका वैल्यू रखना है, ऐसे किसका y का कितना हुआ 36 बराबर 1 बटा 4। कहला हम इसको इधर छोड़ दो, इसको 1 बटा 4 को रहने दो, इसको ऊपर पढ़ाओ इधर, प्लस में कहीं में चल जाएगा। ना तो चाहते तो इधर कर लेता, भिन्न के जोड़ इधर कर सकते हो, आज इधर कर लेते ना। 1 से 36 का एलसीएम कितना होगा 36 x होगा ना भाई, x से x कटेगा तो 36 दूना कितना 72, 36 से 36 कटेगा तो x बचेगा, x बचे 5x, बोले समझ में आ रहा है सबको, 1 बटा कितना, अब बोले थोड़ा सा हार्ड करना है इसको, वो भी तो सीखना ही है, हार्ड करते भिन्न के जोड़ करना है। आइए सर करे इन्होंने गुना का काम, 36 से कम x गुना कीजिए, 4 दूना 8, 7 के 28, तेरे पगलेट है होगा ना, अब प्लस तो प्लस 5 के कितना, चलो 36 x आई प्लस में इधर जाके बराबर में 288, 36 में से 20 गया कितना, नहीं बोला, 36 में से 20 गया कितना बराबर कितना 200, x बराबर कितना 200, 16 कम कितना बचे 12, 12 पर 8 128, 16 सते 16 50 96, 16 सते 112 और 16 8 28। बोलिए कोई दिक्कत, तो 100 वाले कितना निकल गया बउआ सा, तनका सा मेहनत किया था तुरंत निकल गया ना, मानने बनाने का झंझट खत्म, समझ आ गया। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ उतार लोगे। अभी तक आंसर में क्या लिखना था, एक अकेली महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना होगा से, और एक अकेला पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना होगा से। तो लिख देना है इसलिए, पूरा उतार के लिख देना है इसलिए, सेम भाषा खाली x की जगह पे x का वैल्यू, सेम भाषा y की जगह पे y का वैल्यू हो जाएगा, इसलिए देखे बोलो समझ में आ गया, उतार लो, लिख देना आंसर। चलिए हो गया, हाँ भाषा ही लिख लीजिएगा दोनों, और x की जगह पे x का वैल्यू, y की जगह पे y का वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटाई वाला कहाँ रख दिए हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है 2 के 3, 2 के 3। चलो क्वेश्चन लिखो भाई, लिख लिया, जल्दी लिखो। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है 2 के 3, लास्ट क्वेश्चन है।
नहीं लिखे तो स्टॉप हो जाए। समझिए अब कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी 60 किलोमीटर कथी द्वारा चलता है तो रेलगाड़ी द्वारा, और शेष जो है, और शेष कथी से चलता है बस द्वारा चलता है, तो उसको समय कितना लगता है 4 घंटा। फिर दूसरा दफा जो है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है, लड़का ध्यान दो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, समझो गौर से पढ़ो पहले। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। कितना अधिक लगते हैं 10 मिनट अधिक लगते हैं। समझा। अब इसको ध्यान देना है आपको। तो हमने लिखा कि माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा है। समय वाला फॉर्मूला क्या था दूरी बटा 4 होता है ना भाई। आइए प्रश्न से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसे कही छो कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर, यानी कोई घर कितना दूरी है 300 किलोमीटर है। कितना है 300 किलोमीटर दूरी पर जाने के लिए जो है, ठीक ना, समझिएगा, जाने के लिए जो है, घर जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी चलता है, कुछ बस द्वारा। 60 किलोमीटर कथी से चलता है 60 किलो ट्रेन से। ट्रेन का चाल कथी है ए ना है, ये दूरी है 4 है, तो दूरी चाल कथी होगा समय बराबर में कथी ना चाहिए। तो कुछ कितना चलता है भाई रेलगाड़ी से। चलो अब बच गया कितना 300 में से 60 खत्म, कितना बच गया 240। तो 240 किलोमीटर बच्चा कथी से चलता है बस से। टोटल कितना 300 ना था, 60 इधर खत्म, 60 अथी ट्रेन से चल दिया, 40 कितना से चल दिया दूरी बटा समय, दूरी बटा। हाँ तो इसको जो है कितना वक्त लगता है, वक्त समय कितना लगता है। अरे दूरी बटा ये y कहती है 4 है, तो दूरी बटा 4 समय ना होता है। समय कितना लगता है 4 घंटा, ठीक ना। फिर क्या बोला है भैया कि फिर बोला है, समझो रे, स्टॉप करेगा कि फिर बोला है कि डिस्टेंस तो वही है, लेकिन अब जो है कितना चलता है ट्रेन से 100, कितना चलता है 100 किलोमीटर चलता है। 100 किलोमीटर कथी चलता है ट्रेन से। बस जाता है कथी से चलता है बस से। तो अब जो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, यानी 4 घंटा कितना मिलता है 10 मिनट। 4 घंटा कितना 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट कहने का मतलब जो है 10 मिनट जो है घंटा का कैमा भाग है। देखो घंटा का कैमा भाग है 10 मिनट। मिनट है ना, तब मिनट से घंटा में बदलने के लिए छोटा से बड़ा यूनिट में जाने के लिए कथी करते हैं भाग। कथी करते हैं तो मिनट या घंटा का फासला कथी से है 60 से। तो कितना से भाग करेंगे 60 से। तो भाई इसे ही कट गया, तो कितना बचा 1/6, ठीक ना। पहले था 4 घंटा, अब 1/6 याद है। तो इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो इसको शॉर्ट में लिखना भी हम सिखाए थे, भिन्न के जोड़ जब सिखाए थे 4.1/6। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तुमको लिखने नहीं आता था भिन्न के जोड़ देगा तो इसी पता चल जाएगा। आना था तू पूर्णांक में न लिखना चाहता देख लिखना चाहता इसका भिन्न का जोड़े कंप्लीट कर दो। तो आज कंप्लीट कर दे। समझ में आ रहा है सबको। चलो 6 1 का कितना 6 चौका 24 1 25/6। बोलो कोई दिक्कत। 6 कम 6 6 चौका 24 1 कम 1 25 हुआ। 25 बटा कितना हो गया। बोलो कोई दिक्कत कोई कष्ट तो बताइए सर। हो गया 25 बटा कितना 6 है ना। चलो मिटाए अब इसको। कैसे कैसे आया समझ में आएगा सबको। लेकिन अभी ढेर न बहु आ जाओ तनका एक काम हम जान सही से लिखे थे कि हम जानते हैं तनका काम कर कुछ कॉमन ना ले सकते हम। 6 चौक 24 7 कॉमन ले ले। 7 कॉमन 1 बटा कितना x प्लस 6 7 निकल कितना बचेगा 4। बोलिए भाई कितना हो गया 4। ये कथी में है गुना में भैया। तो कथी में जाएगा काट भी तो सकते हैं। आइए x प्लस y सॉरी 1 बटा कथी x है ना प्लस 4 बटा y और कितना 4 बटा कितना 60 है। कटेगा क्या मरतबे 1 मरतबा क्या मरतबे 15 मरतबे। तो हम 31 से काट दे
चले कम, क्योंकि ये है ना कुछ तो एक के गुना में है ना। अब 15 चौके कितना 60, पूरा समझ में आ गया। तो एक के एक यहाँ लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं एक के एक, और गुना में तो कैसे भी चल जाएगा, तो डायरेक्ट हो गया ना काम, जगह भी बच गया, हो गया। चलिए इसको भी डायरेक्ट बनाना चाहो तो डायरेक्ट बना दो, चाहे भिन्न के आप कथी मानते थे, याद है मानने वाला, माना कि 1/x बराबर फलानवा चिलानवा, जो भी है बात की बात है। चलो आ जाओ फिर यहाँ पे, इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे 100, बबुआ 100 कॉमन कर लो तो क्या बच गया 1/x 2/y बराबर में कितना 25/6। बोलिए सर कोई दिक्कत, 25 से कम 25 चौका 100, बोलिए कितना हो गया भाई 1/x प्लस 2/y बराबर 1/6 है। कथी में गुना में कथी में चल जाएगा 1 कितना 24, वो समझ में आ रहा है, गुना में से भाग में जाएगा ना, तो नीचे 4 6 गुने 4 होगा 24 ना डायरेक्ट लिख सकते हैं। आइए समीकरण इसको एक मान लीजिए कितना गया, इसको डायरेक्ट बनाना चाहे तो तुम मान के बना सकते हो, हम डायरेक्ट बना कोई दिक्कत। चलो हम जैसे कहेगा तैसे बना देंगे, आ जाओ। कटने वाला चलते देख लिए थे 1/x प्लस 4/y बराबर 1 कितना 15 है। हम कटने वाला देख लिए थे इस चलते बना रहे बुआ, यह है 1/x प्लस 2/1 साइन चेंज कीजिए, इसे गेलो 4 कितना y माइनस 2/y बराबर 1/15 माइनस 1/24। बोलिए सर घात सॉरी हर सेम है तो ऊपर जोड़ दो घटाओ तो 4 में से 2 गलाई 2 बराबर 15/24 कैल्शियम कितना होगा, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 24 से कम अब 15 कम बटा में 24 दोनों में गुना कर दो, गुंडा मतलब गुना 15 चौके 60 के, अब 15 दूना 30 और 6 36। हम सब पुराना नया सब भी जानते हैं, घटाइए तो 24 में से 15 के लिए कितना हुआ 5 9 अब बटा में क्या मरतबे 1 मरतबे आई 40 मरतबे। बोले कोई दिक्कत, y कम 40 दूना 9 निकलते निकल y निकल गया। समीकरण कथी में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ भाई ए है ना, तो थोड़ा भिन्न के जरूर करवाएगा, तो इधर लिख लो इसको ना, 1 कथी है x प्लस 1/y, किधर y 4/y, हाँ सही बोला 15 1/x 4/y का वैल्यू कितना हुआ 80 बराबर 1/15 है ना। एलसीएम लीजिए तो 80 के 80x हो जाएगा, 80x और 80 का 80x हो जाएगा, x गया तो 80 कम 80 से 80 गया तो x 4x, बोलिए हाँ 1/15। अब देखिए बुआ सर क्रॉस गुना कीजिएगा, 1 से गुना तो 80x हो गया, 15 से गुना तो 15 चौका 60x प्लस में कितना इधर से लिखो 8 15 120 एगो 0 हो गया। देखो 15 120 यानी 1200 प्लस था प्लस 15 चौका 60x। बोलिए सर 80 को 1 से घटे कितना 60 हो x, ये वाला इधर चलेगा बराबर 1200। 80 में से 60 के लिए कितना होगा 20x बराबर कितना 1200। चलो 0 से 0 इधर ना कुछ तो 1 के गुना में हो सकता है ना, समझ सकता है ना। आ जाओ 2 से कितना 120 क्या मरतबे एक बार कितना आ गया, बोलिए समझ में आ गया, बोलिए सर समझ में आ गया। आज हमको कथी निकालना था रेलगाड़ी की चाल, देखो तो एक बार समझ लो रेलगाड़ी की, यही ना कह रहा है देख लो एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक ना। अब बस की 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि रेलगाड़ी या बस का चाल पूछा है तो इतना ही है, रेलगाड़ी में बस की चाल क्रम से ज्ञात, हाँ निकल गया। और यहाँ पे यह चैप्टर हो गया खत्म। जितना भी ऑब्जेक्टिव बच्चल है और जितना भी सब्जेक्टिव पढ़ा दिए और चाहे ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए, सब का जो है क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहो, इस तरह से प्रैक्टिस करो कि मुजवानी बन सके, कम समय में बन सके। जितना ऑब्जेक्टिव बच्चल है सब बना लेना। इस चैप्टर को खत्म, स्वाहा। कल चैप्टर होता है शुरू, चौथा द्विघात समीकरण। ठीक है रहने दीजिए इसको।